आते ही अपशगुन शुरू। बोल, ये गिलास कैसे टूटा? अब बात को टाल मत, बताई गिलास कैसे टूटा? हे भगवान, अब हम झल्लन चाची को कैसे बताएं कि ये ग्लास कैसे टूटा? इतना का सोच रही है? जी ये ग्लास गिर गया था। पता है तुझे कांच का टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है? अब जा 12 कुत्तों को ढूंढ और उन्हें खाना खिला। 12 कुत्तों को ढूंढकर खाना खिलाएं? हाँ, ऐसे अपशगुन के लिए कुत्तों को खाना खिलाना जरूरी है। अब जल्दी कर, नौकर को ले और जाके गली गली कुत्तों को ढूंढ। कुत्तों को भरपेट खाना खिलाएगी तभी अपशगुन दूर होगा। प्रणाम झल्लन चाची। अरे वाह, नई बहू के घर आते ही अच्छे शगुन होना शुरू हो गया। अच्छा शगुन या अपशगुन? कांच का टूटना अच्छा शगुन होता है चाची। गलत बात बोलेगी तो हम चप्पल से मारेंगे। अपशगुन को शगुन कहती है? अपशगुन तो चप्पल उतारना होता है चाची। पहन लीजिए। भाई तू चीज का है? हम चीज ना है चाची, दहेज हैं। मजाक करती है झल्लन चाची से? ऐसा झांपड़ खींच के मारेंगे बत्ती सी हिल जाएगी। अब हम मजाक का कर रहे हैं झल्लन चाची, सच कह रहे हैं। हम रीत दीदी के साथ उनके दहेज में आए हैं। बस अब तो हम यही रहेंगे रात दिन, आपके चरणों में। दिन रात आपको पंखा झलेंगे और पान खिलाएंगे। पंखा झलेगी, पान खिलाएगी? तू अभी तक यहीं खड़ी है? जा जाके 12 कुत्ते ढूंढ। कांच तोड़ा है तूने। झल्लन चाची, झल्लन चाची, झल्लन चाची, भैंसिया ने 2 बच्चे दिए हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर। देखा, मिला ना शुभ समाचार। मतलब नई बहू के कदम इस घर में पड़ते ही अपशगुन सगुन में बदल गया। भाई अब तो आपको हमें पान खिलाना पड़ेगा। तो चलिए खिलाइए पान। चलिए चलिए। कहाँ गई थी? सूर्य नमस्कार करने। पति को नमस्कार नहीं और सूर्य नमस्कार करने निकल पड़ी। बचपन से हम सूर्य नमस्कार करते आ रहे हैं। तो अब पति नमस्कार की आदत डाल लो। हमें भी बचपन से बेड टी पीने की आदत है। सबसे पहले ये काम किया करो। चलो 2 कप चाय बनाओ। एक कप? मतलब अब आपको हमारे साथ चाय भी नहीं पीनी है?
आज हमारा तीज का व्रत है। आपने हमारे लिए व्रत रखा? नहीं, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए। नहाने गए हैं। यज्ञ बाबू आपसे मिलना चाह रहे हैं। कौन दुल्हन से मिलना चाह रहा है? किसका संदेशा लेकर आई है तू? आसिक का संदेशा है का? जी वो सच सच बता वरना चप्पल उतार के मारेंगे हम। हाँ, जी वो आज तीज है ना, तो लड़कियां अपने मायके जाती हैं, तो बस आए रहे हम रीत बीबी को लेने। कौशल्या काकी ने बुलाया है ना, तो ले जाए हम रीत बीबी को। अरे ये किसी सब्जी वाले के ठेले पे रखी सब्जी ना है कि कोई भी ऐरा गैरा आए और ले जाए। झल्लन चाची की बहू है ये बहू। अब ई घर के बाहर तभी जाएगी जब हम आदेश दें। कह देना कौशल्या काकी से, अब उनकी बेटी पर उनका हुक्म नहीं चलेगा, झल्लन चाची का हुक्म चलेगा। अब जब हम चाहेंगे तभी जाएगी। अब आज तीज के दिन हम यज्ञ से कैसे मिलेंगे? शंकर जी पार्वती जी है ना, तो आज वो हर हाल में पति पत्नी को मिलवाएंगे। प्रणाम झल्लन चाची। प्रणाम। आज तुम्हारे यहाँ चलन है का? बिना बताए चली आती हो? अब बड़े लोग तो ऐसे ही आते हैं बिना बताए, छोटे लोगों को आने से पहले बताए की जरूरत पड़ती है। ताने मार रही हो? लो तुम ही बड़ी हो भाई, हम तो कूड़े का ढेर हैं, जहाँ अपना ये कूड़ा फेंकने चली आई। का झल्लन चाची कूड़ा है? अरे हजारों रुपए खर्चा करके पकवान बनाए हैं नए दूल्हा दुल्हन के लिए, रस्म है। देखो देखो, सारे पकवान असली घी में बनाए हैं, ड्राई फ्रूट से भरे हुए। भाई आज हमारी रीत तो बस यही सब खाएगी। चप्पल खाएगी वो। जो हम खिलाएंगे वो खाएगी। तुम हलक की दरोगा तो ना हो, खूब जानते हम काहे आती हो यहाँ। अरे बात जान लो, अब दुल्हन खाली तुम्हारी ननद ना है, हमारी बहू भी है। हाँ। तो बहू मुबारक हो, पर दुल्हन है कहाँ? अपने कमरे में, और कहाँ है? हाँ। बस तो हम अभी मिलके आते हैं दूल्हा दुल्हन से। ड्राई फ्रूट दे दे उन्हें, हम अभी आए। प्रणाम। आइए आइए जशोदा जी, आइए।
जीती रहो, जीती रहो। आई बैठिए आई। फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स खाइए। आप ही के लिए लाए हैं, खास टोकरी भर के। रीत, तुम कहाँ इतनी गुमसुम खड़ी हो? जरा जाओ हमारे लिए चाय बना के लाओ। हाँ, और एक कप हमारे लिए भी, अपने हाथों से। हाँ? का हम तो सोच रहे थे कि रात भर जागे होंगे तो सुबह देर से उठेंगे, हैं? लगता है यहाँ रात हुई ही नहीं। सुबह जल्दी उठ गए थे। क्या हुआ? आप इतने दुखी लग रहे हैं। भीष्म जी, हमारी रीत पसंद ना आई का? उसे हम पसंद नहीं आए। मतलब? अब जाने दीजिए ना, क्या बताएं? कहा, अब हमसे न बताएंगे तो किससे बताएंगे? भाभी हैं हम आपकी। बड़ी बदतमीजी की कल रात उसने। हाथ पकड़ो तो हाथ झटकती है, छूना चाहो तो आंख दिखाती है, अकेले नाचती है। मतलब कल रात वो आपके काबू में ना आई? साले साहब, अब देखना जसोदा जी ई बात का कितना बड़ा तमाशा बनाती हैं। ए झल्लन चाची, यहाँ बैठ के पान खा रही हैं। लो, तुम भी खाओ। झल्लन चाची, सुना है पान खाने से बड़ी ताकत आती है? तब तो हमारे नंदोई जी को, मतलब आपके भीष्म जी को 10-20 पान खिला दिया करिए रोज, बादाम पिस्ते डाल के, हैं? तुम्हें हमारे बेटे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें हमारी ननद की फिक्र तो है। का मतलब? कहाँ बताएं हम, कैसे बताएं हम, बताना बड़ा मुश्किल है, समझ में ना आ रहा है, पर बताना तो पड़ेगा। ऐसी का आफत आ गई? देखिए ना, जानवर को भी अपना बच्चा प्यारा होता है, तो आपकी बात तो और है। का किया हमारे बेटे ने? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। झल्लन चाची, जरा समझाइए भीष्म जी को। लड़कियां पहली रात पर शर्माती हैं, लजाती हैं, अब छूने के लिए मना करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो ना है कि हार मान ली जाए। कब बकवास कर रही हो? 16 आने सच कह रहे हैं। लगता है आप लोग बस दहाड़ने वाले शेर हैं। जवान को लगाम लगाओ, कुछ भी अनाप शनाप बक रही हो। हाथ चंदन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। झल्लन चाची, आपने ये बाल धूप में तो सुखाए ना है। हमारी बात ना मान रही है तो बुलाइए भीष्म जी को, अब पूछ लीजिए उनसे। कल रात वाली बात पर उनकी नजर झुक ना जाए तो हमारा नाम जसोदा ना है।
चली, बेटे साहब से मिलने जा रही हैं। चलिए हम भी चलते हैं। झलन चाची, ये पान जरूर भीष्म जी को खिला दीजिएगा। अरे प्रणाम। देख लेना रीत, इज्जत तेरी उतरवा के रहेंगे। कितने भर की लुगाई ना संभाली जा रही तुझसे, तो शादी क्यों की? जग हसाई कराएगा का? लगता है अम्मा को रीत के आशिक की बात पता चल गई है। बोल, चुप का है? अम्मा, रीत जी की कोई गलती नहीं है, वो पागल ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। गलती तू करे और इल्जाम दूसरे के सर? तू झल्लन चाची का बेटा है, आई उसकी औकात ही का है कि तुझे छूने से मना कर दे? जा, जाके उसका पल्लू पकड़ के बैठ जा। और तुझे तो वो भी ना पकड़ने देगी। ये शादी हमने अपना वंश बढ़ाने को की है। अगर 1 महीने के अंदर हमें खुशखबरी ना मिली ना, तो जला देंगे तुझे भी और तेरी उस दुल्हन को भी। जरूर प्रेम रोगी होगी वो। उसका रोग हम अभी ठीक करते हैं। जा, लाल कोयले से भरी सिगड़ी लेके आ। ये शादी हमने अपना वंश बढ़ाने को की है। अगर 1 महीने के अंदर हमें खुशखबरी ना मिली ना, तो जला देंगे तुझे भी और तेरी उस दुल्हन को भी। 1 महीने में तो फेरे भी ना पड़ेंगे, और जब तक फेरे ना पड़ेंगे तब तक रीत जी हमें छूने भी ना देंगी। तो अब हम क्या करें? इधर दे, ये खा, खा इसे। आज हमारा व्रत है। झूठ बोलती है तू। अरे जब तूने अपने पति को पति माना ही नहीं, उसे अपने पास नहीं आने दिया, तो व्रत किस काम का? चल, व्रत अभी तोड़। बोल, तेरा कोई आशिक है? हमारा कोई आशिक नहीं है, हमारा सिर्फ पति है। हथेली खोल। आज हम तेरी हथेली पर जलता हुआ कोयला रखेंगे। अम्मा, तेरी अग्नि परीक्षा होगी। सीता मैया ने भी अपने पति परमेश्वर राम जी के लिए अग्नि परीक्षा दी थी ना। हमारी क्या कर रही हो आप? तू चुप कर। अगर तेरा आशिक नहीं है, सिर्फ पति है, तो आज तीज के दिन तू जलेगी नहीं। रीत जी जल जाओगी।
भाभी ने दे दी ना अग्नि परीक्षा, है ना? तेरी दुल्हन एकदम खरी है, सच्चे दिल से अपना पति मानती है तुझे। चल हमारे सर पे एक हाथ रख के कसम खा कि आज तू उसे सच्चे माने में अपनी बीवी बनाएगा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। क्या साले ने ऐसी कसम खाई है? हाँ, करंटिया का फोन आया था हमारे पास। रीत बहनी वहां सुरक्षित नहीं है। आज तीज के दिन मैं रीत से मिलूंगा। लेकिन तुम रीत बहनी से मिलोगे कैसे? मिलूंगा, उसी के घर उसी के कमरे में जाकर मिलूंगा और उसका व्रत भी तोड़वाऊंगा। आज ये मेरे प्यार की अग्नि परीक्षा है और आज मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी मैं आज रीत से मिलकर ही रहूंगा। रीत बीबी, आपने ऐसा काहे किया? हम यज्ञ के लिए ऐसी हजारों अग्नि परीक्षाओं से गुजर सकते हैं। कितनी किस्मत वाले हैं आप दोनों। यहाँ आप यज्ञ बाबू के लिए अग्नि परीक्षा दे रही हैं और वहां वो सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं आपसे मिलने। सच? हाँ। पर अगर यज्ञ यहाँ आए और पकड़े गए तो? आशिक आने वाला है। हाँ, अगर आज वो यहाँ आ गया तो बचेगा नहीं। आपने प्यार नहीं किया है ना, आप क्या जानो। प्यार करने वाले कुछ भी कर गुजरते हैं। आप पहरे बिठाओ, वो पहरे तोड़ेंगे और हमारा व्रत भी वही तुड़वाएंगे। अरे बेटा, अभी तो आया, अभी कहाँ जा रहा है? कौन से मिशन पर जा रहा है बेटा? प्यार के मिशन पर। मतलब? आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ, उसे अपने घर लेकर आना है। अल्लाह ये मुराद पूरी करे बेटा। चल अब काम कर। हो जाएगा, हो जाएगा। मंत्री जी, भीषम, आओ आके अपनी अपनी घर वालियों के व्रत तोड़वाओ। चलो अब तुम दोनों आओ। दुल्हन, आके अपने पति की आरती उतार। हथेली पे अंगारा रखा था ना, इसलिए थाली नहीं उठा पाएगी। जा, तू मदद कर दे।
चलिए भाभी। उठिए ना भाभी, चलिए। हमारा आशिक नहीं आया तुम्हें बचाने आज? कहाँ है वो? रुक जाओ। आप लोग? जी, हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स से हैं। और हमें एक सिर फेरे आशिक ने फोन पर यह धमकी दी है कि आज रात वो आपके पूरे घर को बम से उड़ा देगा। बस जी, उसी बम को डिटेक्ट करने आया। रीत बीबी, ये लो, बम का नाम सुनते ही इन्हें चक्कर आ गया। हम इन्हें इनके कमरे में ले जाते हैं। हाँ, आइए, चलिए ध्यान से। जी, आपका कमरा किधर है? उस तरफ आइए। चलिए चलिए। अरे भैया, हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बम है, बम बहुत खतरनाक चीज है, अगर फट जाए तो। हाँ नहीं नहीं, तो हमारे रीति उस कमरे में, हम जाएंगे। अरे सुनो, अरे सुनिए, अरे हम कह रहे हैं आपको। रीत बीबी को बहुत चक्कर आ रहे हैं, आप जाके जरा दवाई ले आइए। आप ले आइए, हम रीत जी के साथ रहते हैं। अरे लो, हमें क्या पता कि दवाई कहाँ रखी है, आप जाइए, हम है ना रीत बीबी के पास। ठीक कह रही हैं। लो, अपना व्रत तोड़ो।
ये क्या हुआ? झल्लन चाची ने हमारे प्यार की अग्नि परीक्षा ली और हम पास हुए। हम आज भी उतने ही पवित्र हैं जितने कल थे। बस ये समझ लीजिए कि जैसे सीता जी को रावण जबरदस्ती हरण कर ले गया था, लेकिन उन्हें कभी अपना नहीं बना सका, वैसे ही ये राक्षस भी हमें कभी अपना नहीं बना सकेगा। दुल्हन, तू ठीक तो है ना? बॉम्ब मिला क्या? जी नहीं। सच, उस सिरफिरे आशिक ने परेशान कर दिया। एन त्योहार के दिन धमकी दे दी। हमने तो कभी उसे देखा नहीं। भाई कभी मिल जाए तो चप्पल उतार के ऐसा मारेंगे कि चमड़ी उधड़ जाएगी। हाँ, और भीषण, तू अब कमरे से बाहर मत निकलना, यहीं रहना, समझा? यहाँ की तलाशी हो गया तो दूसरे कमरे की तलाशी लीजिए। हमारी नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ा आराम करना है। अब खड़े का हो, चलो दूसरे कमरों की तलाशी लो। चलो चलो। चलो बहुत भरोसा था ना आपको कि आपका आशिक आएगा। हाँ, क्या किया उसने? डर गया, सामने नहीं आया। बॉम्ब की अफवाह फैला दी। हाँ, क्या होगा उससे? वो आए थे और उन्होंने अपने हाथों से हमारा व्रत भी तोड़वाया। हमें इतनी शक्ति दी उन्होंने कि अगर आज रात आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे। लो, पकड़ लिया हाथ। अब क्या करोगी? छोड़ो हमारा हाथ। हमारे लिए हमारी इज्जत हमारी जान से भी बढ़कर है। हमारे बाबूजी ने सिखाया है कि हम इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हमारी जान लोगी? मारोगी हमें? मारोगी? छोड़ो हमें। छोड़ो हमारा हाथ। मार लो, मार लो। छोड़ो हमें, छोड़ो। छोड़ो। छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ो हमें। छोड़ो हमारा हाथ। हम कहते हैं छोड़ो हमें। छोड़ो। छोड़ो।